आज अरबों रुपए का कर्जा माफ होता है हिंदुस्तान के सबसे अमीर। अदानी जी लाखों करोड़ रुपए लेते हैं और फिर उनका कर्जा माफ हो जाता है, बिना पूछे कर्जा माफ हो जाता है। मगर अगर आप में से एक किसान या एक मजदूर बैंक लोन माफ कराना चाहता है, आपको मार के बैंक से बाहर बाहर। अगर एक महिला या एक युवा छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, उनका कर्जा कभी माफ नहीं होता। ये जो दुकानदार हैं जिनकी यहाँ दुकानें हैं, इनके जेब में से जीएसटी निकलती है, अदानी की जेब में जाती है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। इसलिए पहला कदम देश का एक्सरे है, कास्ट सेंसस। उससे पता लगेगा कि किसकी कितनी आबादी है और उससे पता लगेगा किसके पास हिंदुस्तान का धन है। एक्सरे के बाद हम गरीब लोगों को सचमुच में भागीदारी दे पाएंगे और हिंदुस्तान की प्रगति में एक बिल्कुल नया चैप्टर लिखा जाएगा। मगर जब मैं कास्ट सेंसस की बात उठाता हूं, तो ना आपके चीफ मिनिस्टर कुछ कहते हैं, ना नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं। मेरा सवाल प्रधानमंत्री और केसीआर से है कि अगर हिंदुस्तान के बजट में सिर्फ 5% ओबीसी का कंट्रोल है, तो फिर क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? ये जवाब कास्ट सेंसस देगा और इसको हम करवा के ही रहेंगे। आप देख लेना, इसको हम करवा के रहेंगे। हमने अपने स्टेट्स में ऑर्डर दे दिया है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कर्नाटक में हमने कास्ट सेंसस का ऑर्डर दे दिया है। तेलंगाना में हमारी सरकार आएगी तो पहला काम हम तेलंगाना का एक्सरे करवाएंगे। आपको ये जो दर्द हो रहा है, जो आपको दबाया जा रहा है, आपको मारा जा रहा है, पहला कदम एक्सरे होगा। उसके बाद हम जनता की सरकार चलाएंगे, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार चलाएंगे। एक भाई और बहनों, एक्सरे से यह भी पता लग जाएगा कि चीफ मिनिस्टर के परिवार ने तेलंगाना का कितना पैसा लूटा है। लाखों करोड़ रुपए आपसे छीने गए हैं। कर्नाटक में हमने जनता को पैसा देने का काम किया, महिलाओं को फ्री में बस टिकट, किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा। छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के लिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 25 लाख रुपए हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए देती है, इंश्योरेंस के। हम यहाँ आपसे झूठे वायदे करने नहीं आए हैं। जैसे केसीआर जी ने आपको झूठा जमीन का वायदा किया था, 3 एकड़ जमीन देने का वायदा किया था, किसी को नहीं दिया।